नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में शुगर सेक्टर की एक स्मॉल पे कंपनी के बारे में एंड वो है यहाँ पे द्वारिकेश शुगर के बारे में। देखो इसके रिजल्ट आ गए हैं लेटेस्ट वाले, उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे एंड चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, चार्ट पे हमें क्या बनते हुए दिख रहा है या फिर नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए, और वीडियो वीडियो को लाइक करना मत भूले। तो देखिए पहले थोड़ा सा द्वारिका शुगर के बारे में जानते हैं। जो कंपनी जो है वो कंपनी शुगर सेक्टर की है। अब देखो शुगर सेक्टर जो है ना वो बस चीनी बेचने वाली इंडस्ट्री नहीं रही है, अभी ये पूरा का पूरा यहाँ पे बदल चुका है। यहाँ पे एथनॉल के वजह से तभी आपको हाल ही के ऑलमोस्ट आपको जुलाई या फिर उसके पहले 2-3 महीने में आपको यहाँ पे एथनॉल वर्ड या फिर शुगर सेक्टर बहुत ही जल्द भागते हुए दिखा था, बिकॉज ये एथनॉल की वजह से पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो गया था पूरा इंडस्ट्री का। ठीक है, और देखो ये भी जो कंपनी है ये जो इसका जो है ये इनका जो बिजनेस होता है वो होता है सेल ऑफ द शुगर, को जनरेशन ऑफ द पावर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल बनाने में भी यहाँ पे शुगर का यूज़ किया जाता है। तो कंपनी बेसिकली इस तीनों सेगमेंट में वर्क करती है। और देखो इसके हम लोग बात करें ना तो इसमें आपको लगभग ऑलमोस्ट आज 4% ऊपर दिख रहा है, बिकॉज रिजल्ट के चक्कर में दिख रहा है, और रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे आते हैं वहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज देखो पिछले 5 दिन में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 3.18% तक डाउन है, और पिछले एक महीने की बात करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 6.89% तक ये ऊपर दिख रहा है अभी। तो चलते हैं फटाफट से इसके रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा के रखा है इसका क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पे आपको जून 2021 एंड सितंबर 2021 का दिख रहा है, तो इसको एक बार हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो देखो यार, अगर हम यहाँ पे इसका नेट सेल्स देखें ना तो देखो नेट सेल्स यहाँ पे देखो सितंबर 2021 और जून 2021 में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 28.89% की यहाँ पे हमें जंप दिख रही है, जो बहुत ही अच्छी दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 27.65% की बढ़ती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जहाँ पे जून 2021 में 27.10 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो अभी 46.24% से बढ़ के 39.63 करोड़ का यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जहां पे जून 2021 में देखो यहाँ पे 14.93% था, अभी भी ऑलमोस्ट 14.78% के आसपास ही है। मामूली सा 0.15% की यहाँ पे गिरावट है। तो देखो अगर हम इसका कंपेयर करें, जस्ट क्वार्टरली कंपेयर ही करें यहाँ पे जो सितंबर 2021 और जून 2021 का, तो देखो यहाँ पे सेल्स हमें बढ़ती हुई दिख रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती हुई दिख रही है, और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे 46% की जंप दिख रही है। यानी कि जो रिजल्ट यहाँ पे आते हुए डेफिनेटली ये रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो तेजी है वो हमें और भी कॉन्फिडेंस देख सकता है आगे के लिए भी, ताकि यहाँ पे आगे भी हमें तेजी देखने को मिले। अब चलो इसका एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं इसका हम लोग ईयरली का भी। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा के रखा है इसका हम लोग सितंबर 2021 और सितंबर 2020 का यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं इसका एक बार। तो देखो अगर हम नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स यहाँ पे ईयरली बेसिस पर 21.12% की आपको जंप दिख रही है। मैं आपको एक बार यहाँ पे रेट लाइट करके यहाँ पे दिखाता हूँ, रेट हाईलाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 21.12% की आपको यहाँ पे जंप दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, मैं इसको हटाया था अभी के लिए, तो देखो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे भी देखो तो 64.16% की जंप दिख रही है आपको ईयरली बेसिस पे। अगर यहाँ पे मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखाऊँ तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जहाँ पे सितंबर 2020 में 17.74 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो 123% से बढ़ के यहाँ पे 39.63 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो वो भी देखो तो लगभग 3.87% से सुधर के यहाँ पे 14.78% का आपको यहाँ पे दिख रहा है ईयरली बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे हमें सेल्स भी बढ़ते हुए दिख रहा है ईयरली बेसिस पे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिख रहा है, प्लस नेट जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी है। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो देखो तो यहाँ पे लगभग 123% तक हमें बढ़ते हुए दिख रहा है, जो बहुत ही शानदार मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखो तो यहाँ पे सुधरते हुए दिख रहे हैं, यानी कि क्वार्टरली कंपेयर करें या फिर ईयरली कंपेयर करें, रिजल्ट जो है वो बहुत ही शानदार आते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें यहाँ से एक रिवर्सल का मौका मिल सकता है शुगर सेक्टर के लिए या फिर सिर्फ द्वारिकेश के लिए। तो हम लोग उम्मीद भी कर सकते हैं जिस तरह से अभी द्वारिकेश के रिजल्ट अच्छे आए हैं उसी तरह से बहुत सारे जो शुगर स्टॉक्स हैं उनके भी रिजल्ट अच्छी आ सकती है। तो इस उम्मीद में अगर आपने किसी शुगर स्टॉक को लेकर रखा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसको एनालाइज करके मैं और दूसरा वीडियो बना सकूँ। तो देखो अगर इसका पास्ट रिटर्न देखते हैं, फिर चलेंगे इसका हम लोग चार्ट पे। देखो पिछले 6 महीने में स्टॉक 106% तक रिटर्न दे चुका है, और अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूँ तो 2021 में ही स्टॉक ने 139.55% रिटर्न दिया है, और एक साल की बात करूं तो एक साल में 167% का रिटर्न यहाँ पे देते हुए दिख रहा है। इसी चक्कर में यहाँ पे पूरा का पूरा शुगर सेक्टर चेंज आया है। पिछले 5 सालों में देखें तो लगभग 182% का रिटर्न है, और पिछला अगर मैक्सिमम देखूं मैं यहाँ पे तो मैक्सिमम 460% का रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलेंगे फटाफट से इसके अब लोग चार्ट पे।
तो देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है द्वारिकेश्वर का मंथली चार्ट। अगर मैं इसका बात करूँ तो सुअर की यहाँ पे लिस्टिंग दिख रही है लगभग 2004 के आसपास, यहाँ पे 9 रुपये का भाव आपको दिख रहा है। ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करता है, फिर नीचे गिरता है। देखो नीचे गिर के स्टॉक जो है ना 5-6 रुपये का लो बनाया है ये 2007 से ही। उसके बाद देखो स्टॉक यहाँ पे हाई बनाता है लगभग 2009 में 12 रुपये का, बट देखो ब्रेक नहीं कर पाती है और स्टॉक जो है देखो उसी रेंज में, ठीक है, ये 2012-13 से लेकर 3 रुपये 2 रुपये, यहाँ पे देखो 1 रुपये 45 पैसे इस रेंज में यहाँ पे रहती है। बट यहाँ पे इसने चेंजेस लाता है 2016 के आसपास, यहाँ से देखो एक ब्रेकआउट होती है। देखो ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक सीधा यहाँ पे हाई बनाता है लगभग 2017 में 80 रुपये का। बट देखो उसके बाद फिर से इसमें गिरावट आती है, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे लो बनाया था 2018 जुलाई 2018 में यहाँ पे 14 रुपये का। फिर देखो उसी लेवल में यहाँ पे सस्टेन करती है। उसके बाद मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे यहाँ पे गिर के 13 रुपये 35 पैसे कर लो। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से ये सीधा भागता है, बट फिर भी ये 80 रुपये का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर पाता। अगर आप देखो भी तो देखो यहाँ पे 2 महीने में जो वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है आपको लगभग मई एंड जून, यही 2 महीने थे जहाँ पे सारे शुगर स्टॉक लगभग 1 महीने में 100% तक के ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पे दे चुके थे। और देखो उसी रेंज में अभी स्टॉक देखोगे तो लगभग 3-4 महीने से उसी रेंज में आपको यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो इसको हम लोग अभी बात चेक करते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि 80 का जो लेवल पे है स्टॉक यहाँ पे 2 बार यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ही लेवल से यहाँ पे सस्टेन रेजिस्टेंस खा के देखो स्टॉक नीचे गिरा है। यहाँ पे भी देखो आप तो अगस्त 2021 में स्टॉक 62 रुपये का लो बनाता है और अभी भी देखो तो नीचे में 60 का एरिया, ऊपर में लगभग 70 या फिर 80 का एरिया, उसी रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। एक बार ना मैं आपको लाइन चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए। देखो आप थोड़ा सा लाइन चार्ट अगर देखोगे ना तो देखो स्टॉक जो है ठीक जो हाई लेवल है यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लगभग 76 रुपीज़ का दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आपको लगभग यहाँ पे 76 रुपीज़ का दिख रहा है। यानी कि जो यहाँ पे हाई लेवल है ना ये दोनों लेवल्स का ये जगह इसी लेवल पे यहाँ पे देखो रेशंस खा रहा है। यानी कि अगर मान के चलो मैं राउंड फिगर करता हूँ कि 80 रुपये का जो लेवल है वो इसके लिए बहुत ही रेशन हमें बनते हुए दिख रहा है, जो कि इसका हम देखें तो 2017 यानी कि लगभग हम देखें तो 4 साल से इसका रेशन हमें बनते हुए दिख रहा है, जो इसने अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक है, तो चलते हैं इसके हम लोग विक्स का वीकली चार्ट पे। तो देखो आपको वीकली चार्ट पे दिख रहा होगा, देखो स्टॉक एक ही लेवल पे हमें सेशन करते हुए दिख रहा है। नीचे में अगर सपोर्ट की मैं बात करूं तो देखो सपोर्ट जो एक बनते हुए दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि हाँ एक सपोर्ट यहाँ पे आप बोल सकते हो जो कि लगभग यहाँ पे 65 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है। तो देखो 65 रुपीज़ के आसपास ही स्टॉक सेशन करते हुए दिख रहा है। बट अगर मैं वॉल्यूम देखूँ तो वॉल्यूम में भी यहाँ पे थोड़े थोड़े कम होते हुए दिख रहा है, बिकॉज देखो उड़ते वक्त बहुत सारे वॉल्यूम थे, बट अभी जो स्टॉक दिख रहा है कि एक रेंज बाउंड में यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। एक बार लाइन चार्ट भी देख लेते हैं। तो देखो लाइन चार्ट भी हमें कुछ उसी हद तक बता रहे हैं कि देखो स्टॉक जो है ना हमें एक सपोर्ट इसी आसपास से मिलते हुए दिख रहा है। अब चलते हैं इसका हम लोग इसका डेली चार्ट पे। तो देखो ये रहा इसका डेली चार्ट, आप देख ही रहे होगे, समझ में आपको इजीली आ गया होगा कि स्टॉक जो है कि रेंज बाउंड में यहाँ पर ही है। एक बार मेरे को लाइन चार्ट देखा तो देखो लाइन चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें क्लोजिंग बेसिस पे बताता है। तो देखो डाउन साइड हमें सेम नहीं दिख रहा, बट एक चीज़ आप नोटिस करो तो स्टॉक यहाँ पे अब नीचे का लेवल टच नहीं कर रहा है। स्टॉक यहाँ पे अब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो देखकर फिर नीचे आया, देखो फिर यहाँ पे लो बनाया एंड देखो फिर यहाँ से हाई जा रही है। यानी कि स्टॉक एक हायर हाई हायर लो का रेंज बन रहा है और चांसेस बहुत ही कम है कि अब स्टॉक एक बार नीचे के जो लेवल है वहाँ पे टच करते हुए दिखाई दे। हालांकि देखो मार्केट में इतनी गिरावट हो रही है आजकल, तो हो सकता है मे बी यहाँ पे टच करते हुए दिख भी सकता है। बस अगर आप वॉल्यूम देखो तो आज की जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे अनदर डे से कुछ ज़्यादा की वॉल्यूम यहाँ पे दिख रही है। और एक चीज़ देखो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन में मार्क कर लेता हूँ। यहाँ मुझे एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है जो कि देखो अभी इस लेवल पे, यानी कि देखो स्टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मैंने बताया भी था, एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करके देखो स्टॉक यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी कि तो डाउन साइड यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक अब एक हायर हाई हायर लो यहाँ पे बनाते हुए मतलब ऑलमोस्ट बना के यहाँ पे चल रहा है। एक बार देखो मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज हमें क्या बता रहा है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मैं इसको एक बार हटा आता हूँ, इसके लिए मैं इसको अभी के लिए हटा आता हूँ, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं हटा के अभी दिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे अगर नोटिस करो तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 दिन 50 दिन और 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो देखो लगभग 73 71 72 रुपये के आसपास आपको दिख रही है। मतलब 70 रुपये का जो लेवल है वो यहाँ पे सारी की सारी मूविंग एवरेज देखो यहाँ पे कंसोलिडेट होती हुई आपको दिख रही है। और देखो 200 दिन की मूविंग एवरेज लगभग 54 के आसपास है। हालांकि उतनी भी गिरावट यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है। देखो यहाँ पे सारे के सारे मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो हमें डाउन साइड रिस्क जो है वो हमें यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। और जो मैंने आपको बताया था कि लाइन चार्ट में देखो आपको हायर हाई बनते हुए दिख रहा है। हालांकि रुको मैं आपको और एक बार क्लियर करके दिखाया था यहाँ पे, ये देखो आपको बहुत ही क्लियर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है एक हायर हाई हायर लो का। तो देखो इस अकॉर्डिंग इसको आप प्ले कर सकते हो। हालांकि आपके पास अगर पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो इसको आप आराम से, मैं कहूँगा कि अभी आपको बेचना नहीं है, इसको आप आराम से होल्ड करो बिकॉज देखो स्टॉक यहाँ से भागने को मुझे लगता है कि तैयार है। तो
तो ऑलमोस्ट पोजीशन बनी है तो इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस में अगर मैं बात करूँ तो देखो ये स्टॉप लॉस जो है ना आप क्लोजिंग बेसिस पे रखो, ठीक है, टच बेसिस पे नहीं। हालांकि अगर आप आज की भी देखो तो आज इसने लगभग 67 का यहाँ पे लो टच किया, बट जो क्लोजिंग दी वो 75 रुपये का लेवल यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया। तो अगर आपको स्टॉप लॉस रखना ही है तो आप चाहो तो यहाँ पे 68 रुपये का 68 रुपीज़ का डेली क्लोजिंग बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो, जो इसका लेटेस्ट हायर लो है। अगर मैं फ्रेश पोजीशन की बात करूँ तो देखो मैं कहूँगा यार थोड़ा सा वेट कर लो, एक बार स्टॉक 80 के लेवल को अगर ब्रेक करके वहाँ पे ऊपर में अगर अच्छे सस्टेन हो जाता है तब वहाँ पे आप पोजीशन बनाओ। बिकॉज अभी जब तक ये 80 के लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक एक फाइनल कंफर्मेशन नहीं आएगा। अदरवाइज हो सकता है कि स्टॉक 80 के लेवल को ब्रेक ना करे और नीचे ही एक कंसोलिडेशन खाते हुए यहाँ पे ऑलमोस्ट रेंज बाउंड हो सकता है। तो फ्रेश पोजीशन की राय यहाँ पे नहीं है, और अगर पोजीशन बनी हुई है तो इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। देखो इसका एक बार हम लोग शेयरिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। देखो प्रोमोटर के हमने 42.9% की होल्डिंग है, प्रोमोटर ने 0.01% का स्टेक बढ़ाया है। एफआईएस के पास 2.76% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 3.91% की होल्डिंग है और एनआई के पास 51.11% की होल्डिंग है। तो मेजोरिटी शेयर यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में है, गिरवी है, कोई भी शेयर इसमें है नहीं। और म्यूचुअल फंड की एक स्कीम के पास 3.91% का स्टेक है और 30 एफआईएस के पास 2.76% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करूं तो गौतम आर मोराक्का के पास है 15.17% के साथ, और हाईएस्ट होल्डिंग की बात करूं तो अनिल कुमार गोयल के पास है 4.35% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 43.7% की यहाँ पे होल्डिंग दिख रही है। तो देखो ओवरऑल शेयर पड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टेक्निकली भी यहाँ पे मुझे स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो हमने आपको जो लेवल्स बताए उस अकॉर्डिंग उसको प्ले कर सकते हो। बाकी देखो पैसा आपका है और जो डिसीजन लोगे वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप चाहते हो फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।